All right, guys. First, I'll take your doubts of the previous class. To begin with, one doubt somebody asked, sir, in illustration 8.3, मैंने कहा क्या हुआ बच्चों? तो कहते सर 8.3 में जब हम देखते हैं वो नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी कर रहे हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। मैंने कहा हाँ जी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? कह रहे सर नेट प्रॉफिट में। बेटा आप उनको मत देखो, अगर आप मेरे साथ याद करो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट you get EBT minus tax, you get EAT minus preference dividend, you get ETISH. Right अक्षता? So, अब अगर आपके क्वेश्चन में हम इसे नेट प्रॉफिट बोले, हमारे जिस क्वेश्चन में टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो मैं नेट प्रॉफिट बोलूं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलूं या ईटिश बोलूं, बात same. इसीलिए उन्होंने नेट प्रॉफिट को ही डिवाइड कर दिया वैल्यू ऑफ इक्विटी से टू गेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इज दैट क्लियर बच्चों? और देखो उन्होंने इनडायरेक्टली लिख भी दिया बेटा नेट प्रॉफिट फॉर Equity. क्योंकि इसमें से ना टैक्स माइनस करना है ना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है पुत्र। Yes, sir. ऑलराइट, चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक है। नाउ 8.8 जो आप थोड़ा सा भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, आप याद करें हमारा वैक का फॉर्मूला क्या होता था। अब देखो जब आप इस चैप्टर में आए हमारे पास वैक का एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया जो कभी कभी लग जाता है, बट आई कैन से 80% लग जाता है इस चैप्टर में। ईबीआईटी टैक्स है तो संजय इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म विल गिव यू केओ। Yes, sir. नाउ अदरवाइज अगर आप याद करो हम ऐसे करते होते थे बच्चों, समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन W. W. Now let's look at 8.8. Question says find out the optimum capital structure, debt equity ratio on the basis of overall cost of capital. और आपको पता है the optimal capital structure is the one where value of firm is maximum और overall cost of capital is minimum. तो ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड परसेंटेज ऑफ डेट। सुनना बेटा जरा, डेट इक्विटी पहले मैं लिख के बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा आपकी बुक ने क्या किया। डेट 0 तो इक्विटी 100. 100% को मैं 1 भी लिख सकता हूं, Yes, sir. पक्की बात। बट ये x नहीं, ये मेरा क्या है, W। x तो वेरिएबल होता है विच इज कॉस्ट ऑफ डेट 5 एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12। Yes, sir. So this is 0, this is 12 और हमने इसमें वैल्यू डाला तो हमारा आंसर आ गया 12%। करेक्ट? Yes, sir. एक और ऑप्शन, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा मेरे बेटे के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन, और फिर इसको शॉर्टकट मार के बताऊंगा। लेट्स से अब हम सॉल्व करते हैं बच्चों ये वाली ऑप्शन। नाउ व्हेन वी सॉल्व दैट ऑप्शन वी नो cost of debt is 6% and cost of equity is 14. and weight is 40% and 16. so 0.4 and 0.6 Yes, sir. WX. (2.4) and 8.4, so total becomes 10.8. So, Okay. अब आपका समीशन WX अपॉन समीशन W, तो आपको पता है 10.8 ही होगा बच्चों, क्योंकि जब वेट का सम टोटल 1 होता है तो आंसर जो आपका WX आता है वही आपका वैक बन जाता है। yes, sir. Yes. अब इधर देखो आपकी बुक क्या कर रही है इसकी जगह, ये जो इतना बड़ा किया, ये आपने क्या किया, जरा ध्यान देना पुत्र,
cost of debt 5 into Weight debt upon total. टोटल मतलब डेट प्लस डेट का वेट कितना है 0, तो डेट प्लस इक्विटी का वेट कितना है, वो तो 100 ही रहेगा ना। हाँ मेरा बेटा। Yes, sir. प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज 12 इंटू इक्विटी अपॉन टोटल मतलब डेट प्लस इक्विटी। हाँ मेरा बेटा। Yes, yes. विच इज इक्विटी इज 1 अपॉन 1, क्योंकि 100% है ना पुत्र, तो 100 में 0 0 कट गया मेरे बेटे का। क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes, sir. अब एक बार और करके बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल। ना कॉस्ट ऑफ डेट इसमें कितना है संजय 6 इंटू वेट ऑफ डेट कितना है पुत्र 0.4 और टोटल कितना है 100. 100 नहीं, अब 0.4 लिख रहा हूँ, 1 बोल देना मेरा बेटा। जब 40 की जगह मैं 40% की जगह मैं 0.4 लिख रहा हूँ तो 100 का मतलब 1 लिख दोगे ना मेरा बेटा। Yes, sir. दैट इज इट। तो वो यही कर रहे हैं आप देखो बच्चों, ये लिखा है बेटा उसने, कॉस्ट ऑफ डेट इनटू डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, जिसे मैं टोटल बोल रहा हूँ मेरा बेटा। तो वो जो पूरा फॉर्मेट बना के करते थे टेबल में, समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू, उसी का उन्होंने क्या बना दिया बच्चों, शॉर्ट। क्लियर है अक्षता जी? Yes, sir. लॉक कर दूं? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा किया था गाइस? 8.9. 8.10 हमने पहले से किया हुआ है। Yes, sir. 8.11 एक बार नंबर लिख ले बेटा, 8.11 8.12। पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूं जो आज हमारे हो जाए, ताकि हमारा मेजर चैप्टर होगा। 16 भी बोला था। 8.16 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एंड रेस्ट बाद में देखते हैं। 11, 12 और 16. या सबसे पहले ये 3 क्वेश्चंस करेंगे। 8.11 okay, now my turn. 8.11. Now 8.11 says which of the firm has an optimal capital structure under the NOI approach? Which of the firm has the optimal capital structure under the NOI approach? Optimum capital structure तो उसका होता है जिसका वैल्यू ऑफ फर्म Maximum और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे मिनिमम। थैंक यू। अब ध्यान देना बच्चों, ये लोग क्या करते हैं और आप लोग क्या करोगे और आपको क्या करना पड़ेगा, मैं तीनों चीजें बताऊंगा। सबसे पहले हमें जो समझ आता है हम वो करेंगे। यार फॉर्म पीबी है, क्यूबी है, ईबीआईटी दिया हुआ है, इंटरेस्ट 15%, ये 75,000 क्या है, डिबेंचर की वैल्यू या इंटरेस्ट की अमाउंट? इंटरेस्ट। थैंक यू। सो लेट द वैल्यू of debt be x और x का इंटरेस्ट रेट कितना है 15%, which is given as 75. therefore value of debt comes out to 5 lakh. Yes. Now भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। अब फॉर्म P is an unlevered firm. Yes, sir. Shut up. वो सर लीवर्ड फॉर्म। हाँ तभी तो शट अप बोला मैंने। सॉरी इफ आई साउंडेड रूड, बट मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार, जिसमें डेट है वो तो लीवर्ड फॉर्म है, रिस्की फॉर्म है, गियर्ड फॉर्म है, और जिसमें डेट नहीं है वो अनलीवर्ड फॉर्म है। अब इसमें टैक्स भी आ गया और उसने ये नहीं बताया कौन सी अप्रोच, बताया एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच और टैक्स आने का मतलब वो जो स्टेप्स लिखवाए थे वो फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक स्टेप 1, we will calculate the value of unlevered firm, which in this case is firm Q. So value of firm Q will be EBIT into 1 minus tax upon
KO. which is equal to KE. अनलीवर्ड फॉर्म में तो KD और KE रिमेन्स Same. अब KE आपका 20% दिया हुआ है फॉर फॉर्म Q, सॉरी P, तो आई विल एज्यूम इवन फॉर फॉर्म Q इट विल बी Same. मेरे पास और कोई ऑप्शन है बिकॉज दे बिलोंग टू द Same response. थैंक यू. So EBIT, how much is EBIT? 2,25,000. Tax rate 30% upon overall cost of capital, which is KE 20%. So let's solve it. 787500. 7. Now value of firm P, which is called levered firm, will be value of unlevered firm plus borrowing into tax. Rate. Value of unlevered firm is borrowings are 5 lakh. tax rate 30%. yes संजना. संजना यहाँ कोई नहीं है सर. संजय Yes, sir. बड़े अच्छे सर. लगते हैं फॉर्म पी या फॉर्म क्यू? क्यों ज्यादा है? फॉर्म पी, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑफ फॉर्म ज्यादा है. तो हमने तो डिसीजन ले भी लिया. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम किसको जानना चाहेंगे? फॉर्म पी को. बट हमारा बुक कहती है और एग्जामिनर्स कहते हैं आप हमेशा केओ भी निकाल के दिखाएं. सो कंप्यूटेशन ऑफ एक सेकंड होल्ड करना बेटा. ऑलराइट, कंप्यूटेशन ऑफ WACC कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर हम फॉर्म क्यू की बात करें अक्षता, कैन आई से KO इज इक्वल टू 20%. तो उसके लिए तो आपको WACC निकालने की जरूरत नहीं है. जब फॉर्म पी की आप लोग बात करोगे तो आपके पास दो तरीके हैं करने के. आज मैं पहले वही सिखाऊंगा जो पेपर में आपने करना है. यार जब मेरा आंसर आता है और एक्सेप्टेबल है मैं क्यों ना करूं. रिमेंबर हमने एक फॉर्मूला सीखा है इस चैप्टर में. बेसिकली हमने फॉर्मूला सीखा वैल्यू ऑफ फर्म का, तो मैं वैल्यू ऑफ फर्म को नीचे ले आया और केओ को ऊपर ले गया. Yes, sir. करेक्ट. It's 16.8%. तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी किसकी कम है मेरा बेटा? P की. थैंक यू. विल टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ Cost of capital. डन. अब इसका ऑल्टरनेटिव चलो मैं यहीं पे सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप दोनों बता देना मुझे और बाकी लोग भी बता सकते हैं फीडबैक देके कि यार सर फर्स्ट वन बेटर है, मेरा टाइम बचता है. बड़े प्यार से सुनना बेटा. WACC निकालने का एक फॉर्मूला आज हमने सीखा जिसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता हूं. जो आज हमने सीखा KD इंटू डेट अपॉन डेट प्लस Equity. प्लस KE इंटू डेट अपॉन डेट प्लस Equity. राइट. E नहीं होगा वहाँ पे इक्विटी वाले फॉर्मूला. थैंक यू. ओके, अब हमारा KD कितना है बच्चों इस केस में? 15. Yes, sir. KD कितना है? 15. Yes, sir. Yes. सॉरी, इसीलिए मैं ये मेथड नहीं करता. संजय, अक्षिता एंड कॉपी टू ऑल. Whenever debt is issued at R. and there is no flotation, Cost. then the rate of interest becomes KDBT. EP. इससे पहले जितने क्वेश्चन किए उसमें टैक्स नहीं था, Tax नहीं था. तो जो रेट था वही KD हो जाता था. तो आज मेरे बच्चों का KD 80 कितना? सर 15 इंटू
1 minus tax. थैंक यू। डेट की वैल्यू कितनी मेरा बेटा? 5 lakh. और अपॉन टोटल कितना? 937। बेटा फॉर्म पी का निकालूंगा मैं, फॉर्म क्यू का तो निकालने की जरूरत नहीं है. क्योंकि फॉर्म क्यू में whatever is the KE becomes Q। क्यों? अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कितनी थी बेटा इस क्वेश्चन में दी हुई? 20%। Yes, sir. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी दी थी पुत्र? 20%. बेटा प्लीज, ये जो 20% दी थी ये उसने दी थी जब हम पहले दी थी। थैंक यू। अब मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी। इधर आ जाओ बेटा। मेरा EBIT कितना? 25. मेरा इंटरेस्ट कितना? 75. मेरा टैक्स कितना? 30%. 30% ऑफ 15. दिस बिकम्स माय ईटिश। Yes, sir. और हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी तो हमारे पास है, बताता हूं कैसे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है ईटिश डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। Yes, sir. वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। Yes, sir. वैल्यू ऑफ डेट इज 5 लाख, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज, भाई वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। Yes, sir. तो वैल्यू ऑफ डेट इज 5 लाख, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज द बैलेंस। Yes, sir. अक्षिता Yes, sir. देख रही हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है क्या निकालने के लिए? ये निकालने के लिए। बट मैं क्यों सिखा रहा हूं ये भी बताऊंगा संजय फ्रॉम एग्जाम। 24% आ गया बेटा। नाउ दिस इज 24 इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है बच्चों? 437,500 Yes, sir. अपॉन टोटल 937,500। समझ आ गया ना बेटा ये फॉर्मूला जो अभी लगाया भी था? Yes, sir. अब मेरा बेटा सॉल्व करेगा 16.8। हमारे पंजाबी में पता है क्या कहते हैं? जिथों दी खोती उत्थे आ खलोती। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? जिथों दी खोती उत्थे आ खलोती मतलब बैक टू स्क्वायर। कान ऐसे पकड़ू, साला ऐसे पकड़ू, बोलना तो सॉरी है ना, तो ऐसे बोल ले यार। सो मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए। सर फिर जब ये तरीका इतना इजी है तो हम दूसरा क्यों करें? बेटा सुनो मेरी बात, अगर ये क्वेश्चन, सुनते जाना जल्दी मत करना, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो गो फॉर इट। बट अगर ये क्वेश्चन 7.5 या 11 नंबर का आता है, आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं बेटा? 5 और लेस देन 5 गो फॉर ए शॉर्टकट जो मैंने सिखाया। बट इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर ए मोर वेटेज, टीचर क्या कहता है, हमारी डेली यूनिवर्सिटी तो ऐसे गिट नाप नाप के नंबर देती है, चाहे हिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो, जितना बड़ा उतना अच्छा। भाई आंसर से मतलब है ना? Yes, यस sir. अक्षिता। बट यस दोनों इसलिए सिखा दिए कि अगर आपको ज्यादा वेटेज में आता है तो पुत्र आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आई रिपीट वंस अगेन, जब हमें फर्म पी का वैल्यू निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू होता है। उसी को ये क्या करते हैं, एक्स मतलब केडी, वेट मतलब डेट अपॉन टोटल, केई इंटू इक्विटी अपॉन टोटल। तो ये उस इक्वेशन को जो मैं शेड्यूल फॉर्म में लिखता हूं इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। बट इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना पड़ा। और क्या निकालना पड़ा? ईटिश निकालना पड़ा। क्योंकि जब तक मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकालूंगा मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकता। एंड टेक्निकली स्पीकिंग बच्चों, ये जो यहाँ पे प्रिंटेड है ना, ये यहाँ पे होना चाहिए था मेरे हिसाब से, वो गलत प्रिंटेड है। क्लियर है पुत्र मेरी बात? Yes, sir. लॉक कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ऑल अबाउट 8.11 बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट था?
थ्रू दिस क्वेश्चन मैंने वो लॉन्ग कट सिखाया, एक बार और आपके साथ करूंगा, आप ही लोगों से पूछता जाऊंगा, आपका राइटर बन के फाइटर बन जाऊंगा, लिख दूंगा, सो दैट वी नो बोथ द मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बचा बाटी? 8.1 वो भी सेम पैटर्न पे है, वो भी सेम पैटर्न पे, बस इसलिए करना है ताकि मेरे बच्चों को समझ आ जाए। All right. Company U and L are identical. Sorry, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म्स U and L? तो पहले उसी पे फोकस करते हैं। वैल्यू ऑफ U का मतलब क्या होगा? पक्की बात है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? EBIT 1 minus tax upon KO KO बोलो, KE बोलो बात, A. क्योंकि अंडर अनलीवर्ड फर्म कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिकम्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑलराइट, चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे। The company U and L are identical in every aspect except that the former means the U does not uses debt, मतलब unlevered form, while the latter uses 6,15% debt. Assuming all assumptions are met, corporate tax, तो NOI approach और MM approach आते ही हमारे ये formulas use होते हैं। Equity capitalization rate of unlevered company is 20%, तो ठीक है, 2 lakh is the EBIT, tax rate is 30% upon equity capitalization rate is 20%. All right, Yes, sir. अब किसकी वैल्यू निकालने दूसरे स्टेप में? वैल्यू ऑफ Levered form. which is value of unlevered firm plus Borrowing into tax rate. okay, unlevered firm is 7 lakh. borrowings are 6 lakh. 6 tax rate 30%. which firm is better, levered or unlevered? Levered. Levered. बट मान लो वो कहते हैं आपको ऑप्टिमल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है, तो आप क्या निकालोगे? वैक, क्योंकि ये आपकी बुक्स ऐसे ही करती है, जबकि मेरा डिसीजन तो आ चुका है यार, राइट? Yes. बट हमें करना पड़ेगा, तो ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन ने भी बोला है ऑल्सो डिटर्मिन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बोथ द फर्म्स, ऑल्सो डिटर्मिन द वेटेड एवरेज कैपिटल फॉर बोथ द फर्म्स, ठीक है। सो कॉम्प्यूटेशन ऑफ वैक, ना कॉम्प्यूटेशन ऑफ वैक की अगर हम बात करते हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ वैक की अगर हम बात करते हैं, तो यार अगर हम बात करें अनलीवर्ड फॉर्म की, तो मैं क्या आंसर लिख दूं? 20 KO equals to KE. विच इज 20%, सीधा सीधा लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज अब आ गई लीवर्ड फॉर्म। पहले तो मेरा शॉर्टकट, ताकि अगर कम नंबर का है तो हम वही मार लें, शॉर्टकट से क्या निकालना है? सेम फॉर्मूला यूज करना है, EBIT into 1 minus tax upon Value of क्योंकि अब KO ऊपर चला गया ना उत्तर, ये देखो ना, ये वैल्यू ऑफ फॉर्म था तो मैंने साइड चेंज कर दी, और वैल्यू ऑफ फॉर्म कितनी है? 880. किसी को कोई शक? No, sir. ऑलराइट, नाउ आगे चलते हैं, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। Alternative to compute VAC.
बट मेरा मन नहीं करता बच्चों ये लगाने को, पता नहीं क्यों, क्योंकि टाइम वेस्टेज लगता है। बट यस, ज्यादा मार्क्स का है तो डीयू में ऐसे नंबर मिलते हैं ना, यस सर। तो ठीक है, हम सिर्फ लीवर्ड फॉर्म का ही दोबारा निकालेंगे। मैं भूल गया, मैं भूल गया, मैं भूल गया, मुझे पता है लीवर्ड फॉर्म का केओ निकालने के लिए पहले मैं इतनी इक्वेशन लिख दूं, के डी इंटू, डी अपॉन प्लस अब तो अक्षिता ये फॉर्मूला समझ आ गया ना? यस सर। तो ठीक है, हम आपके लिए गाना गा देते हैं, मैं हूं ना, तो जब भी कोई डाउट आए तो टेंशन नहीं लेने का। ओके, सो फार सो गुड। इस बार मैंने गलत नहीं लिखा अक्षिता, ई लिखा है, ठीक है। अब यार मेरे को आप लोग बताते जाओ केडी कितना है इस क्वेश्चन में। निकालना पड़ेगा। अरे वाह, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल। तो बताओ केडी कितना, कैसे निकालो? ओह बेवकूफ, ओके। whenever debt is issued at par and there is no flotation cost, rate of interest becomes बिट्टू टिक्की वाला, और उसे अरविंद टिक्की वाला बनाने के लिए डायरेक्टली क्या कर दो, इनटू 1 माइनस टैक्स। मैंने आपको ये चीज वैक के चैप्टर में सिखा रखी है, प्रूव भी कर रखी है, दोबारा तो नहीं करूं ना? 10.5 याद आ गया बेटा? यस सर। हमारा डेट कितना है पुत्र? 6 लाख। और टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ कितना? एक बच्चा कहता है 20%, तो मैं उसे बोलता हूँ मारूंगा, मारूंगा, गलत बोल रहा है ना, इसीलिए ऐसे बोल रहा हूँ। तो बताओ सर 20%, बेटा वो तो थी अनलीवर्ड फर्म की, लीवर्ड फर्म की कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दे रखी। तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला तो आता है ना भाई बेड़ू। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी? सर 2,80,000। बेटा तबीयत ठीक है आपकी? निकालना। अरे ठीक बोल रही है लड़की, तभी तो कह रहा हूँ तबीयत ठीक है तेरी, तबीयत ठीक है बेटे? यस सर। बेटे तबीयत ठीक है, वेरी गुड। चलो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। अब ईटिश चाहिए, क्योंकि जिया बेकरार है, मुझे इंतजार है किसका, ईटिश का। ईटिश आएगा तो मेरा इनटू 100 करते ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। चलो कैसे निकालो, जल्दी बताओ यार, मैं बोर हो गया। सर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। रुकिए रुकिए रुकिए, ईबीआईटी, ईबीआईटी हमारा कितना है? 2 लाख। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा कितना है? 90,000। कैसे निकाला? 6 लाख का 15%। एब्सोल्युटली राइट। 1,10,000। टैक्स कितना है? 33,000। 77,000। ईटिश। मतलब आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार, एक ही बार में समझ जाते हो। मैं ही गधा था लगता है मेरी जिंदगी में, मेरे को तो जिंदगी लग जाती थी ये समझने में। एब्सोल्युटली राइट बेटे, दिस कम्स आउट टू बी 28.5%। बस अब तो क्वेश्चन खत्म, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंदा लाला। And we get our answer as 15.91%। बट हाँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। चलो, ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ऐसे ही हम आपके साथ कुछ 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 करते रहेंगे क्वेश्चंस।